हेलो एवरीवन, देखो अभी तक भाई हम ड्यू का पेपर सोल्व कर रहे हैं। 40 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से इस बार स्टार्ट करेंगे। देखो 10-10 का स्लॉट ये है कि आप थोड़ा बोर भी ना हो और कॉन्सेप्ट को सीखते चलिए। सारे एक ही वीडियो में देने का मतलब ये हो जाएगा कि आपको आधे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट याद रहेंगे, आधे के नहीं होंगे, और फिर वो इस तरीके से भी हो जाएगा कि जैसा सॉल्व ही करा रहे हो, मतलब कि कॉन्सेप्ट ना सिखा रहे हो। मेन है प्रीवियस ईयर का मतलब ड्यू बीएचयू में कि कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि उन्हीं कॉन्सेप्ट पर रिपीट होकर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आओ देखो इसको समझते हैं। देखो क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, पूछा है एम और एन में इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखो सिंपल सी बात है, पता होना चाहिए हमें ऑर्गेनिक का क्या होता है कि सबसे पहले अटैक कहाँ हो रहा है, किस चीज का हो रहा है। अगर वो मेरे दिमाग में क्लियर हो जाए वो, तो मैं आगे रिएक्शन को चला सकता हूँ। टाइप की रिएक्शन पता चल जाता है। तो देखो यहाँ पर बेसिकली ये बेस है और ये CH3I है कि मतलब CH3 पॉजिटिव डेल पॉजिटिव, I नेगेटिव डेल नेगेटिव, मतलब I लिविंग ग्रुप है। यहाँ पर कुछ N2 लिविंग ग्रुप टाइप सा दिख रहा होगा। N2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। और ये OH है, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि फिनोलिक हाइड्रोजन बेसिकली क्या होती है, एसिडिक होती है। यहाँ पिरिडीन पे फिनोलिक है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो रिएक्शन को चलाते हैं। यहाँ सॉरी, यहाँ N है, O है, H है। सबसे पहले इधर N वाला प्रोडक्ट देख लेते हैं। CH2 N2 है, तो ये बेसिकली क्या होगा, ये CH2 क्या होगा, इस प्रोटॉन को खा लेगा। ठीक है, तो ये बना देगा ये क्या बन जाएगा यहाँ O नेगेटिव, और ये बन जाएगा मेरा CH3N2 पॉजिटिव। देखो N2 पॉजिटिव, CH3N2 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि N2 पॉजिटिव बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो इसलिए आपको पता है दुनिया का सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप ही है बहुत अच्छा नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप ही N2 है। ठीक है, तो इस ये बहुत जल्दी लीव करना चाहेगा, तो CH3 पर ये क्या होगा, CH3 पर प्योरली पॉजिटिव देना चाहेगा। ठीक है, अपना ये इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। ये N2 पॉजिटिव है तो N2 माइनस N2 होगा ना, लिविंग ग्रुप तो N2 होगा पूरा का पूरा। तो ये CH3 पर पॉजिटिव चार्ज छोड़कर जाना चाहेगा, और ये इतनी जल्दी पॉजिटिव चार्ज छोड़कर जाना चाहता है, इतनी जल्दी चार्ज छोड़कर जाना चाहता है कि ये एक हार्ड सेंटर बन जाता है। अब देखो हमारे पास अटैक के लिए दो चीजें, यहाँ नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन का नेगेटिव है। इन दोनों में सेंटर देखेंगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो सेंटर है वो अटैक करने वाला वो नेगेटिव चार्ज से है, मतलब वो एक हार्ड सेंटर है, जबकि नाइट्रोजन का लोन पेयर से वो एक सॉफ्ट सेंटर है। तो आपको पता है हार्ड अटैक फेवरेबल होंगे। O नेगेटिव CH2 पे अटैक करेगा और N2 लीव कर जाएगा, और जो मेरा कंपाउंड बनेगा वो ये बन जाएगा N दिस और यहाँ पर OMe। तो ये ऐसा किस में है, किस किस में है देख लो। N कंपाउंड ये है, एक तो A में है और एक C में है, तो B तो कैंसिल और D भी कैंसिल। आओ दूसरा देखते हैं, ये वाला, ये हमारा दूसरी रिएक्शन चला, तो चलो यही चला देते हैं। देखो क्या है इसमें, NaOH माइनस बेस है, तो OH माइनस क्या होगा, इस H को ले लेगा, तो NO नेगेटिव, क्योंकि NaOH ने OH सॉरी बेसिकली बेस है OH माइनस, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसने H को खा लिया होगा, तो ये बन गया होगा यहाँ लोन पेयर, और यहाँ हमारे पास होगा CH3I। तो CH3I पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव की फॉर्म में होंगे। I माइनस भी बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, पर इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा N2 है। वो तो N2 किसी से लगा हुआ है, तो मतलब समझो कि N2 तो निकलकर भागना ही चाहता है। N2 ऐसी रिलेशनशिप में है कि बस भाई वो तो चाहता है कि मुझे बस कोई भी बहाना मिल जाए, कि हल्का सा बहाना मिले मैं तो छोड़कर चला जाऊंगा। ठीक है, तो जैसे ही दूसरा कोई कॉन्टेक्ट में आता है तो उसको बहाना मिल जाता है कि तुम्हारे दूसरे के साथ चल रहा है। ठीक है, तो बस तुरंत भाग जाता है, तो उसका काम खत्म हो जाता है। ठीक है, कि वो खुद से ही परेशान था, जाना ही चाहता था, उसे बहाना चाहिए था। पर आई के साथ ऐसा नहीं है, उसका थोड़ा सा तो बॉन्ड है कि भाई जब तक तुम्हारे इंटरेक्शन दूसरों के साथ अच्छे नहीं होंगे तब मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये सॉफ्ट सेंटर है, तो इस पर सॉफ्ट अटैक होगा। मैंने बताया कि O माइनस हार्ड सेंटर है, सॉफ्ट सेंटर है, तो सॉफ्ट अटैक होगा, I लीव कर जाएगा, तो यहाँ बेसिकली नाइट्रोजन पे सब्सटीट्यूशन होगा। ठीक है, रिंग पर ना होकर हेटेरोसाइक्लिक एटम पर सब्सटीट्यूशन होगा। तो यहाँ तो O माइनस है और यहाँ पर N के साथ क्या लग जाएगा, Me लग जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो बर्कअप स्टेप होगा, OH माइनस पड़ा ही हुआ है, क्या होगा, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। बेसिकली ये क्या होगा, वो ऐसे आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज ये नाइट्रोजन खा लेगा, तो ये बन जाएगा मेरा N डबल बॉन्ड O
सिंगल बॉन्ड यहाँ, सिंगल बॉन्ड यहाँ, और M में कुछ ये कंपाउंड बनेगा मेरा M में, और मेरा N में बनेगा ये कंपाउंड। तो M में वो C में बन रहा है ना वो कंपाउंड, हाँ देख लो, क्योंकि नेगेटिव चार्ज वापस आएगा, और ये डबल बॉन्ड ये पॉजिटिव को भी तो खत्म करना है। नाइट्रोजन भी अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो भी पॉजिटिव बर्दाश्त नहीं करता अपने ऊपर, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की खासियत होती है वो पॉजिटिव बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, थोड़ी बहुत देर के लिए रिएक्शन के बीच में ठीक है, पर फाइनल प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए उन पर, ठीक है। तो बेसिकली इंटरमीडिएट ही होगा, पॉजिटिव होगा तो ये नाइट्रोजन खा लेगा इसको, इसके डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, और ये अपने आप में ऐसा कंपाउंड बना देगा। तो ये बनेगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट अच्छा क्वेश्चन था, नेट का क्वेश्चन था शायद प्रीवियस। व्हेन आर साइक्लोहेक्सेन 2,1 इन ऑल, ये नाम लिख कर दे रखा है, इसका कोई मतलब नहीं क्योंकि ये स्ट्रक्चर दे रखा है, अगर नहीं दिया होता तो डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता, ठीक है। इज ट्रीटेड विद एसिड बिलो गिब्स, एसिड है, कौन सा एसिड है, MCPBA पढ़ते आते हैं, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। सिंपल सी बात है, आपको पता ही है, मेटा क्लोरो, मेटा पर क्लोरो, ठीक है, पर बेंजोइक एसिड, पर बेंजोइक एसिड, पर बेंजोइक एसिड, मतलब ये डबल बॉन्ड है, परोक्सी लिंकेज है इसमें, पर का मतलब परोक्सी लिंकेज है, ठीक है। अब आगे समझ लो, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड का काम क्या होता है, इसको, इस एल्कीन को इपोक्साइड रिंग में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसका MCPBA का काम क्या होता है, एल्कीन को कन्वर्ट करता है इपोक्साइड में। इसके और भी काम होते हैं, कहीं कहीं ये O को इंसर्ट भी कर देता है, ठीक है, O को इंसर्ट भी कर देता है रिंग में, पर यहाँ पर ये एल्कीन है तो एल्कीन को इपोक्साइड रिंग में कन्वर्ट करेगा। तो देखो भाई, आपने रिएजेंट्स में पढ़ा भी होगा, तो MCPBA रिएजेंट क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्टिंग होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं इससे बिना स्टीरियोकेमिस्ट्री के मंगाऊं तो ये MCPBA इसको इपोक्साइड रिंग में कन्वर्ट करेगा। तो सिंपल सी बात है, केवल और केवल दो ही प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, ये OH आ गया, या तो ये कि ये अबव द प्लेन चला जाए, या फिर ये OH है O, ठीक है, ठीक है, मतलब या तो बिलो द प्लेन इपोक्साइड रिंग बने। तो आपको पता है, मैंने बताया कि ये जो इसके OH है, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा किसके साथ, OH ऑफ रिएक्टेंट के OH के साथ कर लेगा। तो रिएक्टेंट के OH के साथ करेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब बेसिकली इस OH की स्टीरियो गवर्न करेगी इपोक्साइड की स्टीरियो को। तो जिस प्लेन में ये OH होगा, उसी प्लेन में इपोक्साइड रिंग बनेगी, यानी ये मेजर बन जाएगा और ये मतलब माइनर नहीं बनेगा, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो B इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, B इज द मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्टिंग होगा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्टिंग होगा स्टीरियो, क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बनेगा, वही क्या बनेगा, स्टीरियो गवर्न करेगा, वही स्टीरियो को गवर्न करेगा। रिएजेंट में पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन द बिलो रिएक्शन। अच्छा, अरे यार, ये लास्ट में हम सबने डील सेल्डर में एक एग्जांपल नहीं पढ़ा होगा, ये बेंजाइन बनने वाला है और ये डील सेल्डर होने वाली है, ठीक है। साइक्लो एडिशन में डील सेल्डर रिएक्शन, बेंजाइन बनने वाला है, डील सेल्डर होने वाली है। तो क्योंकि देखो Mg है, ये एक सॉल्वेंट है THF, तो देखो क्या होगा, MgBr, Mg को Br दिख गया तो MgBr मतलब ग्रिग्नार्ड बनेगा, सिंपल सी बात है, यहाँ से सिंपल सीखते रहो। ये बेसिकली ये Mg के साथ क्या फॉर्म करता है, बेंजाइन फॉर्म करता है, तो बेंजाइन बनने वाला है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये इसको दिख जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा यहाँ रिंग को, एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे MgBr, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा, बेसिकली ये लीव करने को तैयार रहेगा, Mg2+ में आ गया ना, तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होएगा, और यहाँ पर F है, तो ये नेगेटिव चार्ज, इसको रिंग को घुमा लो थोड़ा सा, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, F लीव कर जाएगा, तो आगे क्या बन जाएगा, बेंजाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजाइन। सबसे पहले तो ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन, फिर बेंजाइन। तो सबसे पहले क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म डाईहेलोबेंजीन से, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एच टू एंथ्रासीन नहीं, एंथ्रासीन कहाँ ऐड होगा,
followed by nucleophilic distribution. नहीं, Mg reduce anthracene to reactive dianion that bonds to the dihalogen. नहीं, a Grignard reagent form the dihalogen compound, बिल्कुल सही बात है. Decomposes the benzene, बिल्कुल सही बात है. डिकम्पोज हो गया, बेंजाइन में डिकम्पोज हो जाएगा क्योंकि ये बेंजाइन में डिकम्पोज हुआ और आगे से एंथ्रासीन के साथ क्या हो जाएगी, डी सेल्डर रिएक्शन. आप सबको पता है कि इसमें जो होता है वो मिडिल रिंग पर डी सेल्डर रिएक्शन होती है. ठीक है, कौन सी रिंग पर डी सेल्डर रिएक्शन होती है, मिडिल. क्योंकि मैंने वही बताया कि मिडिल रिंग पर डी सेल्डर इसलिए होती है कि मैक्सिमम बेंजोनाइड रिंग फॉर्म रहे. तो देखो ये क्या होता है, ये यहाँ आता है, ठीक है, और ये बॉन्ड यहाँ चला जाता है, ये बॉन्ड यहाँ चला जाता है. तो बस इससे कनेक्ट होकर क्या बन जाएगा, ये वाला कंपाउंड बनता है. देख लो, चाहे ये 3 ऐसी रिंग है, ये बेंजोनॉइड रिंग है, ये बेंजोनॉइड रिंग आई, दूसरी वाली रिंग ऐसे ही है. ठीक है, इसका बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये देख लो बस, और ये बेंजोनॉइड रिंग, 2 बेंजोनॉइड रिंग यहाँ हो गई, इससे ये बेंजीन रिंग ऊपर जुड़ी रही है. ठीक है, तो बस ये बेंजीन रिंग जोड़ लो ऊपर. ठीक है, सॉरी, इसको इससे बेंजीन रिंग जुड़ रही है, ये रही. ठीक है, और ये बेंजीन रिंग ऐसे जुड़ रही है, ये भी अपने आप में बेंजीन रिंग है, और एक यहाँ से जुड़ रही है. ये इन दोनों बॉन्ड से ही तो जुड़ रही है, इससे जुड़ रहा है प्लस इस कार्बन से जुड़ रहा है, कुछ ऐसा ही तो बन रहा है. देख लो, ऐसा ही बन रहा है. किसी भी तरीके से जोड़ दो, लिख दो, वो एक ही बात है. तो 3 बेंजोनॉइड रिंग का फॉर्मेशन है. अगर और किसी रिंग पर अटैक कर रहा होता, पहली या तीसरी पर, तो 3 बेंजोनॉइड रिंग का नहीं पॉसिबल होता. ठीक है, बात करेंगे याद. ये 3 बेंजोनॉइड रिंग है, एक ये 2, मतलब 2 बेंजोनॉइड रिंग एंथ्रासीन में रिटेन रहेंगी. तो लास्ट में डील सेल्डर मतलब साइक्लो एडिशन रिएक्शन है. तो एंथ्रासीन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं है भाई, साइक्लो एल्डोल. बेसिकली साइक्लो एल्डोल मतलब नहीं, साइक्लो एडिशन है टू एंथ्रासीन. हाँ, साइक्लो एडिशन मतलब डील सेल्डर है. तो ऑप्शन नंबर डी, दिस इज साइक्लो एडिशन. और अच्छे से लिख लो, साइक्लो एडिशन, जिसको हम बोलते हैं 4+2 साइक्लो एडिशन, जिसका मतलब क्या है, डील्स एल्डर रिएक्शन इन पेरिसाइक्लिक कंपाउंड. ठीक है, तो पेरिसाइक्लिक का क्वेश्चन था बेसिकली. शुरू में थोड़ा सा रिएजेंट लगा दे. पेरिसाइक्लिक में तो क्वेश्चन आते ही ऐसे हैं, या तो शुरू में रिएजेंट लगा देता है या बाद में रिएजेंट लगा देता है. पेरिसाइक्लिक के साथ तो रिएजेंट का नाता है भाई. नेक्स्ट, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एच कॉजेस. सबको पता है कि विटामिन एच की कमी से कौन सा रोग होता है, और ये क्वेश्चन बीएचयू में बहुत ज्यादा आते हैं. अब डीयू में भी आने लगे, तो आप बीएचयू के प्रीवियस ईयर देख लेने चाहिए. ठीक है, तो आप सबको पता है कि बर्निंग ऑफ आइज, आंखों का रोग, सब कुछ विटामिन ए की कमी से होता है. डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एच स्किन डिसीज का काम आती है. भैया जब भी विटामिन एच की कमी होती है बेसिकली, तो वो स्किन की कमियां होती हैं, स्किन में रैसेस पड़ना वगैरह. तो आप देखोगे तो विटामिन एच मतलब बायोटीन की टैबलेट मिलती है. विटामिन एच की टैबलेट कोई भी आप देखोगे ना, बायोटीन प्रोडक्ट्स यूज होते हैं स्किन केयर में. ठीक है, मतलब आप देखोगे कि आपको ईचिंग वगैरह होगी, तो आप ईचिंग वाला ट्यूब भी घर पर देखोगे ना, तो उसमें बायोटीन के प्रोडक्ट होंगे या विटामिन एच ही लिखा होगा. ठीक है, इसका भी विटामिन सी की कमी से होता है, और एनीमिया आयरन की डिफिशियंसी से होता है. आप सबको पता है, तो ये सब बातें पता होनी चाहिए, इसमें कुछ ऐसा था नहीं. ठीक है, बाकी चारों बता ही दिया, तो आपको याद रहना चाहिए स्किन केयर की विटामिन एच की कमी से. ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट पर मूव करते हैं. पॉलीमर यूज्ड इन बुलेट प्रूफ ग्लासेस. देखो, बुलेट प्रूफ ग्लासेस में कौन सा पॉलीमर यूज होता है, तो आपको मैं बता दूं, इसमें लेक्सन यूज होता है. बाकी किस किस में यूज होते हैं वो सब बता देता हूं. PMMA बेसिकली ये जो देखो, नोमैक्स का तो मुझे याद है कि शायद ये टेक्सटाइल में यूज होता है, टेक्सटाइल में यूज होता है, कपड़े वगैरह में यूज होता है, कपड़े वगैरह बनाने के, पर ये बुलेट प्रूफ के लिए यूज नहीं होता है. ठीक है, और केवलर की बहुत ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है. ये भी आर्मी इक्विपमेंट्स में यूज होता है, लेकिन बुलेट प्रूफ ग्लास में यूज नहीं होता है. ये जैकेट्स में यूज होता है बेसिकली. किस में होता है, जैसे हेलमेट बनाने हो, सॉरी हेलमेट वगैरह, आर्मी के हेलमेट नहीं होते. ये केवलर बहुत ज्यादा फेमस है. एक हॉलीवुड मूवी है जिसमें FBI का केवलर के हेलमेट पर बेस्ड, मतलब केवलर पॉलीमर की बेस्ड है. वो नाम भी लेते हैं उसमें, मैं भूल गया. इसमें ये जो आर्मी के हेलमेट्स वगैरह नहीं होते, हेलमेट्स वगैरह, उनके क्या कहते हैं, ये कवर जो हमारे होते हैं. ठीक है, होल्ड एंकल और लेक्सन हमारा बुलेट प्रूफ में हो जाए. PMMA को हम यूज करते हैं. PMMA बेसिकली हमारा, तो ध्यान नहीं आ रहा इसका, किस PMMA किसमें, इसका आंसर लेक्सन है. ठीक है, ये बुलेट प्रूफ ग्लास में यूज होता है, बुलेट प्रूफ ग्लास में यूज होता है. देख लेना PMMA एक्रेलाइट, इसको एक्रेलाइट बोलते हैं ना, एक्रेलाइट. हाँ, एक्रेलाइट समथिंग, एक्रेलाइट. इसको यूज किस में करते हैं यार,
एक्रेलाइट को एक्रेलाइट पॉलीमर, चलो ध्यान रखना, देख लेना आप, गूगल सर्च कर लेना, लेकिन इसका आंसर इलेक्शन है। पीएमएम में एक्रेलाइट होता है, इसका यूज होता है, जो ध्यान आ जाएगा तो बता दूंगा। तो हाँ भाई 46 पर आते हैं। देखो क्या है कि बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट शुड कंटेन, अरे भाई 10th में है, ये आपने पढ़ा होगा तो कि डिटर्जेंट की जहाँ क्लींजिंग एक्शन देखते हैं, तो जो भी बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये है कि भैया एनवायरनमेंट में मिल जाए, बायोडिग्रेड हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उसके पास, डिटर्जेंट के पास क्या हो, नॉर्मल एल्काइल चेन हो। नॉर्मल एल्काइल चेन का मतलब क्या होता है कि उस चेन में कोई भी ब्रांच ना हो, नो ब्रांच। अगर ब्रांचिंग होगी तो वो बायोडिग्रेडेबल में दिक्कत करेगा, ठीक है। नो ब्रांचिंग वाली एल्काइल चेन तो मतलब नॉर्मल एल्काइल चेन, सिंपलेस्ट एल्काइल चेन होनी चाहिए, उसमें ब्रांच नहीं होनी चाहिए, तो इसका नॉर्मल एल्काइल चेन इज द राइट आंसर। बायोडिग्रेडेबिलिटी नॉर्मल एल्केन्स की होती है, आपको देख, ठीक है। फाइंड द फाइनल प्रोडक्ट, रिएक्शन है, सिंपल सी बात है। देखो पहले ये प्रोटेक्शन ग्रुप है, आपको पता है प्रोटेक्शन होगा, किसका होगा, यहाँ दो कंपाउंड है, एक एस्टर है और एक कीटोन, तो एस्टर के प्रेजेंस में कीटोन का प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन ऑफ कीटोन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एस्टर। तो रिएक्शन चलाते हैं, सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो ये पहला स्टेप तो यहीं देख लेता हूँ, ये प्रोटेक्शन करेगा, ओ प्रोटेक्शन, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड ओ ई टी, ठीक है, यहाँ प्रोटेक्शन हो गया H प्लस के प्रेजेंस में, क्योंकि H प्लस। अब इसके बाद क्या है, PH MgBr के दो मॉलिक्यूल हैं, PH MgBr ग्रिग्नार्ड है, PH माइनस है, ये इस पर सेंटर पर अटैक करेगा, प्रोटेक्शन होगी, इस पर तो अटैक करेगा नहीं, ये ऊपर जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ओ प्रोटेक्शन चल रहा है इसका, तो ये मतलब प्रोटेक्शन इस ग्रुप का तो मतलब ये है कि एक ग्रुप को रिटेन रखना है, एक ग्रुप को रिटेन रखना है, ठीक है, हमेशा इसका तो मतलब यही होगा। तो ये ऑप्शन रिटेन किसको करना है, यहाँ कीटोन को करना है, ठीक है, बस एक ग्रुप तो रिटेन होगा, चार ऑप्शन में एक ग्रुप रिटेन है, कौन सा, एक में कीटोन है, दो में कीटोन रिटेन है, एक में एस्टर रिटेन है, और एक में कुछ ऐसा बन रहा है, देख लेते हैं, चलो ठीक है। ओ निगेटिव आएगा, ठीक है, ओ ई टी, और इस पर अटैक हो गया पीएच का, तो ये ओ वापस आएगा निगेटिव चार्ज, ओ ई टी लिविंग ग्रुप पे लीव कर जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ये तो प्रोटेक्शन चल रही है, ठीक है, प्रोटेक्शन, ठीक है, यहाँ पर पीएच आ गया, सॉरी यहाँ पर पीएच आ गया, और ये डबल बॉन्ड ओ बन गया। फिर से पीएच MgBr है हमारे पास, पीएच माइनस MgBr पॉजिटिव, ठीक है, ये फिर से अटैक कर देगा इस पर, ये ओ फिर से खुल जाएगा, तो ये बन जाएगा ओ। ये तो मेरे को ऑर्गेनिक वैसे कम आती है, पर ये इतने इजी क्वेश्चन है, मतलब थोड़ी सी अभी पढ़ी है मैंने कि पिछले कुछ दिनों में, तो पर ये इतने इजी क्वेश्चन है कि मेरे से भी हो रहे हैं, तो आप सबसे तो होने चाहिए, ठीक है। पीएच, एक और पीएच, और यहाँ पर ओ निगेटिव, इसमें H3O प्लस है, वर्कअप स्टेप है, तो H3O प्लस, सॉरी H3O प्लस मतलब H प्लस H2O है, इसका मतलब वर्कअप स्टेप है, ये इसको डी प्रोटेक्शन कर देगा, इससे क्या हो जाएगा, डी प्रोटेक्शन, ठीक है, डी प्रोटेक्शन होगी, और ये ओ नेगेटिव H प्लस भी खा लेगा, तो ये OH बन जाएगा, यहाँ PH है, यहाँ PH है, और यहाँ डबल बॉन्ड O। ये दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, कौन से में है ये, देख लो, ये Me है, मतलब ये तो Me है, तो ये B ऑप्शन में है, B ऑप्शन इज द राइट आंसर। अरे B और A तो ऑप्शन एक ही है, कोई नहीं, एक कार्बन की कमी है, बी ऑप्शन, कार्बन की कमी है, ए में एक कार्बन कम है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे मूव करते हैं। In the presence of a base, the compound will cyclize to form a compound by, मतलब gives a compound by, identify the structure of the compound, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये बेस दिया हुआ है, बेस का काम होगा एसिडिक हाइड्रोजन को कैप्चर करना, सोडियम कार्बोनेट है, बेस है, बस यही चीज़ देख लो। मैंने भी अपनी ऑर्गेनिक में सिर्फ इतना ही सीखा है कि कहाँ क्या है और वो क्या कर सकता है, बस उसके अकॉर्डिंग देख लो, बस इसी तरीके से ऑर्गेनिक को अप्रोच करना होता है। बेस्ट अप्रोच यही है ऑर्गेनिक की, इससे अच्छी अप्रोच कुछ नहीं है। चार ना रट के सीख सकते हो ना कुछ करके सीख सकते हो, ठीक है। जो भी क्वेश्चन बनने हैं वो इसी अप्रोच से बनेंगे कि किसका काम क्या होता है। बेस है तो एसिडिक हाइड्रोजन लेगा। अब एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ कहाँ है, एक तो ये Me है, तो ये मतलब CH2H ग्रुप है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि निगेटिव आएगा O से स्टेबलाइज हो जाएगा। और एक हाइड्रोजन ये एसिडिक है, क्योंकि यहाँ निगेटिव आएगा O से स्टेबलाइज हो जाएगा। अब देखो दोनों पे अटैक करके देख लो कि दोनों में से दोनों से हाइड्रोजन पहले ऊपर आए, डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब द प्लेन Me
below the plane डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव, ठीक है, CH2 नेगेटिव आ गया। अब देखो अगर ये नीचे से होगा, नीचे वाली भी तो हाइड्रोजन जा सकती है, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ नेगेटिव, ठीक है, यहाँ Me अबव द प्लेन, वो सॉरी बिलो द प्लेन O, यहाँ Me। तो अब देखो क्या होगा, अब ये नेगेटिव चार्ज है, ये इनोलेट बनाएगा, बेसिकली इनोलेट इनोल की फॉर्म में ही रहेगा। तो अब क्या होगा, ये इस पर अटैक करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है, यही होगा। तो आप देख रहे होंगे, अगर मैं बात करूं 1 2 ये 6 मेंबर रिंग बन जाएगी प्लस एक ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है। और यहाँ नेगेटिव आएगा और ये इस पर अटैक करेगा, सॉरी यार, ये नेगेटिव इस पर अटैक करेगा तो ये रिंग यहाँ खुल जाएगी, तो ये भी 6 मेंबर की रिंग, 2 ब्रिज हेड कार्बन। तो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा इसमें, देखो, और ये 2 का, ठीक है। और इस वाले में कुछ इस तरीके का बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए 2-2-2 सिस्टम इज मोर स्टेबल देन 2-2-1 सिस्टम। ये क्या बनेगा, 2-2-2 सिस्टम बनेगा, और ये क्या बन रहा है, 2-2-1 सिस्टम, ये लेस स्टेबल है। तो ये वाला अटैक तो फेवरेबल नहीं होगा, तो ये वाला अटैक जो होगा, ये वाला अटैक फेवरेबल नहीं होगा, ये वाला अटैक फेवरेबल होगा हमारा, ये वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन फेवरेबल होगा। अब देख लो इसमें नंबरिंग दे लो, ठीक है, ये 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, ठीक है, 4 पोजीशन और 5वां CH2 और 6ठा ये, ठीक है, और ये ऊपर के। तो यहाँ से 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, 5वां CH2 और 6ठे पे ये कार्बन है जिस पर डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, पहले पर अबव द प्लेन Me लगा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पर Me, ठीक है, और इसी से ये कनेक्टेड है। और ये 7वां और 8वां, 7 और 8, तो ये 7 और 8, सिंपल सी बात है। और 4 पर क्या लगा हुआ है, 4 पर मेरा डबल बॉन्ड क्या है, सॉरी, यहाँ अटैक किया तो ये खुला होगा ना, ये बॉन्ड खुला होगा तो O नेगेटिव हो गया। तो 4 पर क्या हो गया मेरा, ये अबव द प्लेन ही जाएगा क्योंकि ये बिलो द प्लेन से अटैक है, क्योंकि ये देखो OH ग्रुप, ये जो कार्बोनेट ग्रुप है, बेसिक कार्बोनिल ग्रुप है, ये बिलो द प्लेन है, तो अटैक भी बिलो द प्लेन से ही करेगा। और ये OH जो है ये अबव द प्लेन खुल जाएगा, कहाँ खुल जाएगा, ये अबव द प्लेन खुल जाएगा। इसको 2-2-2 सिस्टम को, ये 2-2-2 सिस्टम, ठीक है, ये OH अबव द प्लेन खुल जाएगा क्योंकि ये अटैक जो हो रहा है वो बिलो द प्लेन से हो रहा है, क्योंकि ये रिंग बिलो द प्लेन में थी, ठीक है। तो इसके अलावा तो कुछ नहीं है। O नेगेटिव बनेगा तो बर्कअप स्टेप है, फिर H2 होता है OH बन जाएगा। तो यही प्रोडक्ट बनेगा इसमें। देख लो किस में ये प्रोडक्ट है, ये रहा C में ये प्रोडक्ट है, C इज द राइट आंसर। सिंपल सी बात है, बिल्कुल नहीं पता था मुझे इस क्वेश्चन का, पर मैंने जैसे जैसे चलाया ना, चीज़ों को देखा, C प्रोडक्ट बन गया। अगर मैं इससे मूव करता तो इसमें सिंगल ब्रिज हेड बनता, और मजे की बात यह है कि सिंगल ब्रिज हेड तो किसी में दे भी नहीं सकता, वो सॉरी सिंगल तो ऊपर दे ही नहीं रखा किसी में, सब में डबल डबल दे रखा है, तो मतलब यही फेवरेबल है। इसके बाद देखना था कि ये बिलो द प्लेन में है ग्रुप, तो अटैक भी बिलो द प्लेन से ही करेगा, ऐसा तो है नहीं कि 180 डिग्री घूम के ऊपर से कर देगा, तो बिलो द प्लेन से ही अटैक हुआ होगा। तो ये OH अब ऊपर की तरफ, ये O वाला ग्रुप ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, तो अबव द प्लेन आ जाएगा। तो बस यही C आंसर था इसका, ठीक है। इसका आंसर शायद गलत गया है आंसर की में, हाँ। द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, अरे यार ये यहाँ पॉजिटिव है, 4 बॉन्ड N ने बना रखे हैं, यहाँ नहीं, ठीक है। ये कार्बन तो 4 बॉन्ड बना ही सकता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, चौथे पे पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। ये ऐसा है कि मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो वही होगा जिसमें ये रिंग क्या हो जाएगी, एरोमेटिक हो जाएगी। तो इसमें ये रिंग एरोमेटिक हो रही है, इसमें भी हो रखी है, इसमें ये इधर खुलेगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सॉरी इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंटी एरोमेटिक, ये दोनों तो गलत हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें रिंग एरोमेटिक होनी चाहिए। तो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ, तो दिस और ये नेगेटिव चार्ज, ये N इस पर पॉजिटिव रिटेन रहेगा क्योंकि ये 3 बॉन्ड बना दिया। यही मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, C इज द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि एक क्यों नहीं है, 2 नेगेटिव चार्ज हैं भाई, एक ही उसमें 2 नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं भाई। अपोजिट चार्जेस तो अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं, सिमिलर चार्जेस रिपेल करेंगे तो ये डिस्टेबलाइज करेंगे इसको, A को, इसलिए C इज द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट पर मूव करते हैं, इसका लास्ट चैप्टर, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अरे यार ये देखो
ये रिएक्शन भी नोट्स में होगी आपके, हर किसी भी कोचिंग में आप कहीं भी कुछ भी पढ़ रहे होंगे, ये रिएक्शन पक्का है 101% नोट्स में होगी। प्लस प्रीवियस ईयर में गेट में भी पूछी जा चुकी है, जैम में भी पूछी जा चुकी है, BHU में भी पूछी जा चुकी है और DU में खुद में पूछी जा चुकी है। बार बार यही पूछता है क्या है, MEI है एक्सेस में, ये हमेशा MEI एक्सेस में होगा। तो आपको पता ही है ये सॉफ्ट सेंटर है बेसिकली, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका लोन पेयर इस पर अटैक करता है, आई लीव कर जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है N, ठीक है, ये H और इससे Me जुड़ जाता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, ये क्वाटर्नरी अमोनियम बन गया, हाँ HMe यही होता है पॉजिटिव चार्ज, ओके। इसके बाद क्या है, Ag2O है। Ag2O किसकी तरह काम करता है, बेसिकली ये इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने के तरीके से काम करता है। तो देखो ये Ag2O क्या है, ये इसको प्रोटॉन चाहिए, ये Ag2O चाहता है प्रोटॉन। अब हमारे पास 3 प्रोटॉन है, एक ये वाला प्रोटॉन है, एक ये प्रोटॉन है और एक ये प्रोटॉन है। तो सबसे पहले कौन से प्रोटॉन को खाएगा, तो आपको देखा है कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ रखा है, तो ये इस पॉजिटिव को तो रहने नहीं देगा, तो सबसे पहले ये प्रोटॉन खाएगा। मतलब ये इसके 2 ड्राइविंग फोर्स हैं, एक तो Ag2O को प्रोटॉन चाहिए, प्लस इस हाइड्रोजन का, इसका नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पर Me आ जाएगा, ठीक है, एक Me जुड़ा हुआ, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और ये Ag2O क्या बन जाएगा मेरा, AgOH, Ag बेसिकली OH बन जाएगा, जो कि बेस है। इसको फिर से प्रोटॉन चाहिए, बेस को तो काम ही प्रोटॉन है, अब तो और अच्छा बेस बन गया ये, तो प्रोटॉन चाहिए। पर इससे पहले क्या है, MEI एक्सेस में ये देखेगा कि मेरा सॉफ्ट सेंटर खाली है, लोन पेयर पागल हो जाएगी, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो फिर से ये MEI की तरफ भागेगा और फिर से अटैक करेगा, फिर से निकलेगा, तो ये फिर से एक क्वाटर्नरी अमोनियम बना लेगा N। अब इसके बाद 2 Me हो गए, 2 Me हो गए, ठीक है, और इस पर फिर से पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को फिर से रिमूव करना है। अब यहाँ पर प्रोटॉन नहीं है, अब प्रोटॉन यहाँ और यहाँ पर है, AgOH है, इस पास तो मेरे पास बेस ही बच गया, तो ये इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ निगेटिव चार्ज जनरेट होगा, ये निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि यहाँ पर ऐसा मान लो नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन है, स्टेप मिस नहीं करता, Me यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव यहाँ आएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ देखो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक है, यहाँ N है, यहाँ Me, यहाँ Me, इसका फिर से लोन पेयर फ्री हो गया, फिर लोन पेयर फ्री हो गया, फिर ये MEI को देखेगा कि तू है और फिर से अटैक करेगा, I निगेटिव करेगा, तो फिर से क्या बन जाएगा, ये फिर से क्वाटर्नरी अमोनियम, इस बार तीनों मिथाइल ग्रुप लग जाएंगे और इसका पॉजिटिव चार्ज है, फिर से बेस है हमारे पास, फिर से क्या होगा काम, AgO2 AgOH जिसका भी अटैक कराना चाहो, ठीक है, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, यहाँ पर N Me, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ बन जाएगा ये डबल बॉन्ड। देखो ये दोनों बॉन्ड कंजुगेशन में नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा प्लस इसके साथ मिल जाएगा ये, तो NMe का होल थ्राइस, ये ठीक है, टर्सरी अमोनियम बेसिकली। तो ये दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, तो बी इज द राइट आंसर इसका। आपको पता है रिएक्शन को चलाना तो सिमिलर पैटर्न है, बार बार वही रिपीट है, और ये बहुत ज्यादा बुक का क्वेश्चन है, हर जगह ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो इस सीरीज को यहीं खत्म करते हैं 50 तक, आगे में 51 से देखेंगे। थैंक यू सो मच।